नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। होली और दिवाली की तरह शिक्षक दिवस भी हमारे देश में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 1962 से उनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक प्रसिद्ध विचार में कहा था कि यदि मेरा जन्मदिवस मनाने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये मेरा गौरवपूर्ण विशेषाधिकार होगा। यही कारण है कि इस दिन छात्र पूरे देश में अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि इस वक्त कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन ही शिक्षक दिवस को मनाया जाएगा। इसी कड़ी में 5वीं कक्षा की एक छात्रा ओजस्वी अग्रवाल ने घर में रहते हुए अपने स्कूल को याद करते हुए अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। नमस्ते, मेरा नाम ओजस्वी अग्रवाल है। मैं कक्षा 5 भवन विद्यालय स्कूल की छात्रा हूँ। इन दिनों मैंने समझा कि मेरा विद्यालय एक इमारत नहीं बल्कि मेरी प्रधानाचार्य और मेरे शिक्षकों का मार्गदर्शन, स्नेह और परिश्रम है, जो आज दीवारें लांघकर ऑनलाइन क्लासेस के रूप में मेरे घर आता है। इस लॉकडाउन के अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि हमारे शिक्षक हमें मजबूत बनाते हैं और जीवन में आने वाली हर बाधा का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। हर रात के बाद दिन होता है और हर निराशा के बाद आशा होती है। We just need to keep faith and hope for a better future. चलो आओ मेरे प्यारे साथियों, हम सभी एक साथ अपने शिक्षकों के सम्मान में कहें कि हमारे आदरणीय शिक्षकों, जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया और कर रहे हैं उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी हैं। तो सुना आपने किस तरह से इस बच्चे ने बहुत ही सरल तरीके से हम सभी को बताया कि हमारे जीवन में शिक्षक की कितनी अहम भूमिका है। तो आइए अब हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन महान शिक्षाविद थे। उनका कहना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है। जानकारी का अपना महत्व है, लेकिन बौद्धिक झुकाव और लोकतांत्रिक भावना का भी महत्व होता है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ छात्र उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन मानते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा, तब तक शिक्षा को मिशन का रूप नहीं मिल पाएगा। अपने जीवन में आदर्श शिक्षक रहे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने 12 साल की उम्र में ही बाइबल और स्वामी विवेकानंद के दर्शन का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में काम भी किया। रोडवेज वर्कशॉप में प्रशिक्षुओं के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते दादरी रोडवेज वर्कशॉप में विभिन्न ट्रेड के लिए प्रशिक्षुओं के आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। इसकी जानकारी देते हुए रोडवेज डिपो महाप्रबंधक धनराज कुंडू ने बताया कि रोडवेज वर्कशॉप के लिए ITI पास उम्मीदवारों को प्रशिक्षु लगाया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार को 15 सितंबर तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फीटर वेल्डर, कोपा, पेंटर, कारपेंटर, टर्नर, विद्युतकार और सीट मेटल ट्रेड के लिए ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 21 से 25 सितंबर तक उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें 2 फोटो, 10वीं 12वीं ITI पास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड विभाग के बस स्टैंड कार्यालय में जमा करवाने होंगे। हरियाणा सरकार के मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। इसके बाद मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर हर्बल पार्क में सरपंचों से पौधारोपण के बारे में मीटिंग करेंगे और माधोगढ़ किले पर पौधारोपण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार का अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पेड़ लगाने के बारे में भी जागरूक किया। मंत्री कंवरपाल गुर्जर महेंद्रगढ़ के हर्बल पार्क में सरपंचों से पौधारोपण के बारे में
मीटिंग भी करेंगे। इसके बाद माधोगढ़ किले पर पौधारोपण भी करेंगे। 3 साल में सारे गाँव कवर करेंगे, यानी कि जहाँ जो भी जगह है, कोई भी है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चाहे श्यामलात की है, कुछ या शमशान है, कहीं भी है जहाँ भी पेड़ लग सका हम सारे पेड़ लगाएंगे। दूसरा हमने एक योजना चलाई है कि बाहर की पंचायत की ज़मीन पे हम पेड़ लगाया दे रहे फलदार पे, और उसका 5 साल तक का उसका रख रखाव हम करेंगे। लगभग 1 लाख रुपए खर्च करेंगे एक एकड़ में, और उसके 5 साल के बाद हम पंचायत को भी वापस कर देंगे ज़मीन। पंचायत की आमदनी भी बढ़ जाएगी और हमारी ग्रीनरी बढ़ जाएगी। योजना में स्पीकर है, और स्पीकर ऐसे लाजवाब स्पीकर रहे कि पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने स्पीकर्स में से आपकी भूमिका रही। कभी मन मैला नहीं किया, और आप जानते हैं स्पीकर का काम कितना कठिन काम होता है। भांत भांत के लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग। पलवल बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता निवास का घेराव कर नारेबाजी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कैंप थाना पुलिस ने ऐसी की शिकायत पर 8 नामजद कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पलवल कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें अधीक्षक अभियंता ने शिकायत आरोप में बताया है कि 31 अगस्त की दोपहर रसूलपुर रोड स्थित पावर कॉलोनी में उनके निवास पर दर्जनों कर्मचारी पहुंचे और वहां पर घेराव कर जमकर नारेबाजी करने लगे, जो कि एक प्रकार से कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कर्मचारियों को बहुत समझाने का प्रयास भी किया गया और शांति से अपनी बात रखने और वापस जाने के लिए भी कहा गया, तो कर्मचारियों ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी, जिस संबंध में पुलिस ने शिकायत के आधार पर हथीन के लाइनमैन वेद प्रकाश, प्रेम सहरावत, होडल से नरेंद्र लाइनमैन, पलवल शहर मीटर रीडर राजेश कुमार, शहर लाइनमैन जुनेद, क्लर्क जितेंद्र तेवतिया, एलडीसी सुरजीत और राजकुमार डागर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड के सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर साहब ने कंप्लेंट माध्यम हमारे कार्यालय से प्राप्त हुई, उसमें सारे कार्यालय से थाने में प्राप्त होने पर उस पर केस रजिस्टर हुआ है 485, जिसमें 8 नामजद बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं। उनके खिलाफ धारा 147 अनलॉफुल एजिटेशन करने बाबत ये अंकित हुआ है। जनता से तफ्तीश जारी है। श्रीमान डीएसपी साहब के नेतृत्व में जैसे भी आदेश सरकार। देश में कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 86,432 केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,079 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में एक दिन में पहली बार 2000 से अधिक 2130 नए मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों की इस दौरान इस वायरस ने जान भी ली। पहली बार 4 जिलों में 200 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। करनाल में 281, पानीपत में 254, गुड़गांव में 229 और फरीदाबाद में 220 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 73,078 हो गई है। कुरुक्षेत्र कैथल में 4-4, अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक, सिरसा और फरीदाबाद में 2-2 और करनाल, पानीपत, झज्जर और पंचकुला में 1-1 मौत की रिकॉर्ड है। अब मरने वालों का आंकड़ा 814 हो गया है। इधर एक दिन में पहली बार रिकॉर्ड 1,282 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 57,171 हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,093 हो गई है। इसी के साथ अब रिकवरी रेट 78 के करीब पहुंच गया है। चंडीगढ़ स्थित सचिवालय, विधानसभा और पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यालयों के 15 कर्मचारी पॉजिटिव भी मिले हैं। प्रोबेशन पीरियड बढ़ाए जाने की इश्यू पर गुरुवार दोपहर बायोमेट्रिक विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीमा से डायरेक्टर डॉक्टर रोहतास ने मिलने से मना कर दिया। लगातार कई दिनों से चक्कर काट रही महिला चिकित्सक का गुरुवार दोपहर सब्र टूट गया और उन्होंने निदेशक डॉक्टर रोहतास यादव के कैबिन में जबरन घुसने का प्रयास किया। यह पूरा मामला रोहतक पीजीआई का है, जहां पे स्टाफ के सदस्य और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं मानी, जिसके बाद इस पर दोनों पक्षों में जमकर झड़प भी हुई। वहीं पीजीआई के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने प्रकरण की जानकारी से इनकार कर दिया है। मामले में पीड़िता डॉक्टर सीमा ने बताया कि उनकी प्रोबेशन पीरियड 2 साल पहले की थी, जो पूरी हो गई थी। अब डायरेक्टर डॉक्टर रोहतास ने खराब एसीआर का हवाला देते हुए 1 साल का प्रोबेशन पीरियड और आगे बढ़ा दिया है। इसी मुद्दे पर डायरेक्टर से मिलने के लिए कई दिन से उनके ऑफिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन उनके स्टाफ के लोग घंटों इंतजार के बाद उन्हें लौटा देते थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर से जबरन मिलने का प्रयास किया। 2 साल पहले 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 2 साल पहले
वहीं यूएचएस कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने पूरे प्रकरण का संज्ञान में भी ले लिया है। भवानीखेड़ा में सड़क मार्गों पर हालात जर्जर होने के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। भवानीखेड़ा जाटू लोहारी मार्ग पर 1 से 1.5 फुट तक के गड्ढे होने के चलते शनिवार को 2 जगह अलग अलग सड़क हादसे हुए। गनीमत ये रही कि जानमाल का हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। मार्ग पर बने गड्ढों के कारण आए दिन ये हादसे होते रहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार इन मार्गों की कोई सुध नहीं ले रहा, जिसके चलते वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों में सरकार के प्रति गहरा रोष देखा जा रहा है। वहीं इन घटनाओं में वाहन चालकों को मामूली चोटें आई हैं, जिनको मौके पर उपस्थित ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 5:15 बजे का हादसा है। रोड के खड्डे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। सरकार दावे कर रही है बार बार कि खड्डे हम रोड बना रहे हैं। ये हालत आपको दिख रही है रोड की, गड्ढों की वजह से हादसा हुआ है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कृपया इस पर ध्यान दें। कितने फुट तक गड्ढे बने हुए हैं? 2-2, 2.5 फुट गड्ढे बने हुए हैं। साइड में जगह भी नहीं है, साइड में पेड़ लगे हुए हैं। अगर गाड़ी क्रॉसिंग करना चाहे तो गाड़ी क्रॉसिंग नहीं हो सकती। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।